तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का मामला तूल पकड़ चुका है और ये सारा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब 2 दिन पहले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पिछली यानी कि जगनमोहन रेड्डी सरकार के दौरान प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाले घी के इस्तेमाल का आरोप लगाया। प्रसाद बनाने में जो घी इस्तेमाल हुआ उसकी लैब में जांच हुई और रिपोर्ट में बीफ टैलो और लार्ड जैसे शब्द लिखे गए हैं। बीफ टैलो यानी कि बीफ से तैयार फैट और लार्ड यानी सुअर के मांस से तैयार फैट। बस इसके बाद ही हड़कंप मच गया। राजनीति से लेकर संत बिरादरी तक क्रोध में है और दोषियों के खिलाफ फांसी जैसी कठोर सजा की मांग कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में क्रोध की ऐसी ज्वाला भड़की हुई है जिसकी तपिश आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में महसूस की जा रही है, क्योंकि ये मामला हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। भावनाएं तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलने वाले उस प्रसाद से जुड़ी हैं, जिसे पाकर करोड़ों भक्त खुद को धन्य मानते हैं। तमाम भक्तों को प्रसाद वाला लड्डू तभी मिलता है जब आधार कार्ड दिखाया जाए। भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में चढ़ने वाले प्रसाद की जो लैब रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्या कुछ लिखा है वो आपको समझाते हैं। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में इस्तेमाल होने वाले घी का सैंपल 9 जुलाई को लैब को मिला और 3 दिन तक इसकी जांच हुई और रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पन्ना जो है वो है 5वां पन्ना, क्योंकि 5वें पन्ने पर लिखा है फॉरेन फैट के तौर पर घी में क्या क्या इस्तेमाल हुआ। पहले नंबर पर सोयाबीन, सनफ्लावर, कॉटन सीड के साथ फिश ऑयल का नाम लिखा है। दूसरे नंबर पर कोकोनट और पाम कर्नल फैट है। तीसरे कॉलम में लिखा है पाम ऑयल और बीफ टैलो। चौथे नंबर पर लिखा है लार्ड। इस रिपोर्ट में बीफ टैलो और लार्ड जैसे शब्द चौंकाते हैं। सबसे पहले बीफ टैलो का इस्तेमाल समझते हैं। मतलब बीफ यानी गाय और भैंस का मांस के टुकड़े जिन्हें पहले काटा जाता है, फिर बर्तन में धीमी आंच पर उन्हें पकाया जाता है और एक निश्चित समय तक पकाने तक उसका फैट निकलता है। इस फैट यानी वसा से मांस के टुकड़े अलग करके उसे स्टोर किया जाता है। अब बात करते हैं रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में, यानी जहां पर लिखा हुआ है लार्ड। तो आपको बता दें कि अगर घी में लार्ड मिला है तो उसका मतलब क्या है। लार्ड यानी सुअर के मांस से तैयार किया गया फैट है। लड्डू में जानवरों की चर्बी वाली खबर के बाद से वाराणसी से लेकर अयोध्या तक के साधु संत सब क्रोध में हैं और सिर्फ संत बिरादरी ही नहीं बल्कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक इस मुद्दे पर अपना रोष दिखा रहे हैं। तिरुपति बालाजी के लड्डू में जानवरों की चर्बी वाले विवाद के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है, लेकिन सवाल ये है कि ये सारा विवाद आखिर कब और कैसे शुरू हुआ। तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलने वाला लड्डू वो प्रसाद है जिसके बिना दर्शन पूरे नहीं माने जाते। मंदिर का ट्रस्ट हर रोज 3 लाख से ज्यादा लड्डू तैयार करता है, जिसमें हर रोज 10,000 किलो घी का इस्तेमाल होता है और 200 से ज्यादा ब्राह्मण मिलकर इस लड्डू को बनाते हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलने वाला एक लड्डू 75 रुपए का होता है, लेकिन जिस लड्डू में कभी कोई शिकायत नहीं मिली थी उसमें जानवरों की चर्बी वाला घी कब और कैसे इस्तेमाल होने लगा। दरअसल जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने पिछले साल जुलाई 2023 घी सप्लाई का ठेका 5 कंपनियों को दिया, यानी पिछले साल जुलाई महीने से एक कंपनी से लड्डू बनना बंद हो गए थे, लेकिन बाकी कंपनियां 320 रुपए लीटर में मंदिर को घी की सप्लाई कर रही थी। अब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी पूछ रही है कि आपको ये बात क्यों नहीं खटकी कि इतने सस्ते दाम में घी कैसे मिल सकता है। वैसे सोचने वाली बात है, क्योंकि देसी घी इतने कम दाम में नहीं मिल सकता। जिन 5 कंपनियों को ठेका मिला उनमें से एक तमिलनाडु की कंपनी को इस साल मई में घी सप्लाई के लिए नया टेंडर मिला। इस कंपनी ने 10 टैंकर्स में घी सप्लाई भी किया। इनमें से 6 टैंकर का इस्तेमाल भी हो चुका था। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की जगह चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई और लड्डू की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की गई तो सरकार ने 2 टैंकर घी इस्तेमाल होने से रोक दिए। फिर इसी घी का सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजा गया, जिसमें बीफ टैलो और लार्ड जैसे जानवरों की चर्बी की बात सामने आई है। प्रसाद में जानवरों की चर्बी जैसे गंभीर आरोपों के बाद पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए और उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने पिछले कई दशकों से मंदिर में होने वाले टेंडर की तय प्रक्रिया का पालन किया है। लेकिन सवाल यह है कि ये सारा विवाद कब और कैसे शुरू हुआ। तो पहले कौन सा घी इस्तेमाल होता था और उसके बाद में कौन सा घी इस्तेमाल होने लगा। नई कंपनी को ठेका आखिर कैसे मिला। सीएम चंद्रबाबू नायडू की सरकार इसका ब्यौरा भी पेश कर रही है, जबकि दूसरी तरफ पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने न सिर्फ आरोपों को खारिज किया है बल्कि उनकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जगनमोहन रेड्डी ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक न्यायिक कमेटी गठित करने की भी मांग की।